हेलो गाइस, आज है वेडनेसडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 9:15 कुछ तो बज रहे होंगे। तो अभी ये मम्मी बना रही है आता है ऊपर से वो रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना, तो एक फिल्म दिख रही मम्मी क्या बना रही है। अरे यार देख के आना पड़ेगा बाहर जाके। 9:45 बज रहे हैं लगा लो है। तो फिर अभी मम्मी बना रही है यहाँ पे मेरे लिए, पापा के लिए और अपने लिए बढ़िया बढ़िया टेस्टी चाय नाश्ता। और नाश्ते में क्या बन रहा है आज? मेथी दे पराठे। मेथी दे पराठे? हाँ, खासे? खा ले सा। ओके। यहाँ पे दादी बात कर रही है, पापा बात कर रहे हैं, बस दादू आराम से नहा धो रहे हैं। चावल खासे, दही नाल खासे। चावल पड़े हैं? चावल ही पड़े हैं। चावल खाऊंगा मैं फिर। कितने नाल? दही साथ, एक परांठा चावल। चावल थोड़े से पे, एक परांठा चाय चावल दही। आटा इतना ठंडा थी अभी ना। देखिए फ्रिज बंद है कि नहीं? फ्रिज तो बंद ही है। अरे फ्रिज से क्या फर्क पड़ा, फ्रिज खोलो आटा भी खोलो। 2-3 घंटे बंद कर देना चाहिए ना सर्दियों में। चल रहा है फ्रिज। शाम क्या बनाओ? रोटी कर दिया बंद। चाय पीने से पी लिया आपने? हाँ। आटा बहुत टाइट है, फिर आप बोलोगे टाइट है आटा। तो गाइस यहाँ पे आटा क्वालिटी बड़ी सॉफ्ट है। अरे सर्दी है ना, फिर सॉफ्ट था तो आटा है यार, इतना भी टाइट नहीं है। मैं बढ़िया वाला से क्रिस्पी क्रिस्पी सा परांठा बनाना है, बढ़िया चटपटा सा, मजा आ जाए। तेल में मिर्च डाल दूं ज्यादा? चटनी डाल देना बढ़िया वाली, चटनी कौन डालता पराठे में? चटपटा बन जाए। चलो ठीक है, तू इतना बिस्तरे बुस्तरे लपेट ले अपना। कोई लपेट तो लिया यार। अब मम्मी ऐसे मोमोज बन जाते हैं, इसको तल दो। मैदा मंगवा ले, एक दिन बना दूंगी मोमोज। संडे को मोमोज बनाएंगे। ठीक है। तो भाई अभी हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके, पापा जी भी चले गए हैं और मैं आ गई हूँ और काम करने के लिए। मशीन में कपड़े डाल के आई हूँ, थोड़ा बिस्तर विस्तर समेट के आई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हम जिम चले जाते हैं ना, जल्दी इतनी होती है कि बिस्तर विस्तर कोई समेट के नहीं जाते, और क्योंकि फिर आके ये बैठ जाते हैं फिर दोबारा से चद्दर में, तो इसीलिए बिस्तर समेटने का फ़ायदा नहीं है। मन्नू की भी आज छुट्टी थी, कल भी छुट्टी है क्रिसमस की, और आज भी छुट्टी थी क्योंकि आज इसके स्कूल में फेयरवेल पार्टी है बड़े बच्चों की, तो सारे टीचर्स का भी होता है ना, थोड़ा सा ध्यान उधर होता है। तो बच्चे सारे फ्रेंड्स ने मिलके प्लान किया था कि आज छुट्टी करेंगे, हम पढ़ाई तो होनी नहीं, फिर क्या ही जाना। बड़े बच्चे हो गए ना भैया, इनकी खुद की आधी से ज़्यादा मर्जी चलती है, पर क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं आटा गूंदूँगी, फिर जाके डस्टिंग करूँगी और फिर मैं ब्लॉग एडिट करूँगी। वाह मम्मी, देखो गाइस मेरी मम्मी का टैलेंट, एक हाथ से डस्टिंग कर रही है, एक हाथ से व्लॉग एडिट कर रही है। आज तो अपनी शॉपिंग करने भी जाना होगा। किस चीज़ की शॉपिंग है? करनी नहीं शॉपिंग? हाँ जाना है। मैं लेके चला जाऊँगा आपको, ठीक है? ओके ओके मम्मी, आप अच्छी मम्मी हो। थैंक यू। आपकी बात बोलूं, चावल दे दो। इसलिए मैं अच्छी मम्मी हूँ, मुझे पता चल गया है। नहीं वैसे भी अच्छी मम्मी हो, अच्छी मम्मी नहीं हो गए यार, ऐसे बताओ। तो अपना काम ऐसे होता मैं है तभी आपको अच्छी लगती है। अच्छा वैसे तो मैं अच्छा ऐसे मैं आपको गंदी मम्मी कहता हूँ? मुंह में घुस जा मेरे आगे। ऐसे मैं आपको गंदी मम्मी कहता हूँ? कुछ कहता ही नहीं है ना, तू अपने टीवी और फोन में घुसा रहता है। कभी कहा है मैं आपको गंदी मम्मी है? रहने दे। मैंने कहना ही नहीं आप अच्छी मम्मी हो सब। देखो ऐसे मम्मी इतनी प्यारी है। चावल खाने हैं तभी के लिए प्यारी है, अभी नाश्ता किया, अभी थोड़ा देर सबर मेरे पास। अच्छा अच्छा चल, तुम रुक जा, लोग एडिट करने के देते हो। ठीक है। सो गाइस, तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ बाजार। मुझे थोड़ा सा है काम, तो मैंने कहा फटाफट से करके आ जाती हूँ। मन्नू घर बैठा है, मन्नू छोड़ देगा, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलो चलते हैं। 1:30 बज गए। मैं सोच रही थी वीडियो शूट करूँगी, बट बाजार जाना भी ज़रूरी है। मुझे ना जिम सूट लेना है, मेरे पास जिम सूट नहीं है। विंटर्स का डालती हूँ तो उसमें गर्मी लगती है, जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना तो उसमें गर्मी लगती है, और गर्मियों के भी मैंने सूट वूट डालने लगी ना, तो मैंने ऐसे कपड़े लिए नहीं कभी। तो चलो आज लेके आते हैं। तो भाई अभी हम मार्केट पहुँचे भी नहीं थे, मतलब पहुँचे ही थे जाके। अभी शॉप पे हम पसंद कर रहे थे सामान वगैरह, इतने में मम्मी का फ़ोन आ गया कि मम्मी को बंदर ने काट लिया। फटाफट से एक्टिवा भगा के लेके आए हैं ये, क्योंकि मम्मी घर पे अकेले थे। तो भैया और भाभी भी नहीं है, वो भी जस्ट अभी निकले हैं बाहर, गए हैं वो किसी काम से, और मम्मी को बंदर ने काट लिया। भाई पैर ना बिल्कुल नीला हो गया,
और बंदर मम्मी सोई हुई थी बाहर धूप में ना, जैसे बंदर आएंगे बोल के गई थी मम्मी को कि मैं जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। वैसे मम्मी ध्यान तो रखते ही हैं, लेकिन बंदर एक घर के अंदर घुस गया, एक सीढ़ियों में बैठ गया, और एक मम्मी यहाँ सोए हुए थे, तो एक उनको लगा कि ये हमें डांटेगी, मतलब मारेगी या कुछ है, वो पहले ही बंदर चिपक गया पैर को और काट लिया। और मम्मी फटाफट भाग के आई, और मम्मी के गोडों में वैसे दर्द ज़्यादा चला तो जाता नहीं, तो अभी डॉक्टर के पास लेके गए हैं। हार्ट बीट मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि एक्टिवा चला के भगा भगा के मैं लेके आई हूँ, ये अपनी बाइक पे लेके आया मन्नू को। मेरे से ना जैसे घबराहट में एक्टिवा भी नहीं चलती, और ऊपर से ना तेज़ तेज़ तो मैं वैसे भी नहीं चलाती, बहुत धीरे चलाती हूँ, मेरे से बहुत डर डर के चलाती हूँ वैसे भी मैं। बस सब ठीक हो जाए भाई। आज तो अच्छी धूप निकल आई है, कपड़े वपड़े सूख जाएंगे। बंदर अभी भी हैं भाई, बंदरों से डर के रहना पड़ता है, कुछ नहीं पता चलता इनका। वह पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से बंदर यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर बंदर आ जाते हैं। सच्ची बंदर उन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है, बहुत ज़्यादा। पिछली बार भी बंदर आए थे ना, बहुत लोगों को काट लिया था, और आज इतनी तेज़ धूप है कि आँखें नहीं खुल रही। वैसे हम मांग रहे थे भगवान ऐसी धूप हो जाए, धूप हो जाए। तो भाई चलो धूप निकली है तो फटाफट से कपड़ों की साइड चेंज कर देते हैं, और लगता है कि कपड़े आज सारे सूख जाएंगे, नहीं तो भाई कपड़े 3-3 दिन तक लटके ही रहते हैं। तो भाई अभी मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि लंच टाइम भी हो गया था, और मम्मी अभी आए हैं इंजेक्शन लगवा के डॉक्टर के पास से, क्योंकि बंदर ने काटा है तो 3 इंजेक्शन तो लगेंगे ही लगेंगे। एक आज लगा है, एक 2 दिन बाद, और एक उसके भी 2 दिन बाद। और दवाई वगैरह भी दे दी और बैंडेज वगैरह भी कर दिया है, क्योंकि खून भी आ रहा था पूरा को पूरा। दांत जो है ना पूरी तरह से टांग में छप गया है। मतलब ये शुक्र है कि फटाफट वो चक मार के चला गया। ऐसे नहीं है कि 3-4 बंदर इकट्ठे झपट जाते तो पता नहीं क्या ही हो जाता, बट थैंक गॉड भगवान ने बचा लिया। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। क्या है? खाओ खाओ, तो वेस्ट कर दो, कितना सारा लगा होता है। एक और बाइट, एक और बाइट। पता है ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। वो जला हुआ जो नीचे लगा हुआ ज़्यादा टेस्ट लगता है। जला हुआ है, खा के देख, जो नीचे लग जाता है, खा के देख। ये नीचे लगा हुआ है, कड़वा कड़वा सा लग रहा है। तू जा, मैं खा लूंगी। वेस्ट करना जरूरी है, पता है कितनी मेहनत से मेथी कटती है, साफ होती है, कटती है, धुलती है, फिर बनती है। मेथी वाली चीजें तो वैसे नहीं छोड़नी चाहिए। बनाते ही हो मेथी और सब्जी। तुम्हें अच्छी लगती है, मैं तो नहीं खा, मुझे अच्छी लगती है, तेरे पापा को अच्छी लगती है। मैं तो खा लेता हूँ। ये तो बड़े दिन हो गए मैंने भिंडी नहीं बनाई। हमारे को तो दिया नहीं गाजर का चार। और दादी कैसा लग रहा है? आए है, बंदर को कैसा लग रहा होगा? मैं कह रहा हूँ कि हमारे को तो दिया नहीं गाजर का अरे चार। मैं भूल गई भाई, तुम मांग सही भी बात है यार। ये तुम मांग भी तो सकते हो। नहीं यार, ये बात गलत है। हाँ मांगे हैं। मैं भूल गई, मैं फटाफट खाना बनाने के चक्कर में भूल गई। गाजर का अचार मेरे को नहीं दिया, बताओ। अब खुद मांग भी तो मैं यही रख दूंगी अपना, खाओ। ये अचार पड़ा होता है वहीं, ये हम नहीं खाते। यही मैं रख दूंगी गाजर का भी। रख दो वैसे फिर। भी अब आपके खाने लायक होने वाला है, ये मेरे खाने लायक बचा ही नहीं। क्यों? खट्टा हो गया, मैं खट्टा नहीं खाती ज्यादा। आप खट्टा तो खाते हो। मैं कच्चा कच्चा खाती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 4, और इधर मैंने रख दी है दाल बनने के लिए, और इधर मैंने बनाई है पतिदेव के लिए चाय। सर्दियाँ शुरू हो गई ना, इनकी चाय भी शुरू हो गई है। गर्मियों में तो पीते नहीं है, लेकिन सर्दियों में फिर से शुरू कर दी। क्या लेना है साथ में पिन्नी? तो भूल गई, ला रही हूँ गर्म करके। उसके चक्कर में तो चाय पी लो। यहाँ पे हो रही है चंपी, और देखो उसको नींद आने लगी है। नींद भी आने लगी है। नींद कहाँ आ रही है यार? तो थोड़ा पीछे हो गए बैठे आराम से, दादी को हाथ दूर पड़ रहा है। हाथ लगा लगा हुआ सो रहा है। नहीं हो रहा। चंपी हो रही, चंपी अच्छे से रगड़ के। जो सारा दिन फोन टीवी चलाता है ना, दिमाग को ठंडक मिलेगी। तेल लगवाए, रोज लगवाए, वैसे को मना है। तेरे चक्कर में डांट मुझे पड़ती है। ये ले ले जा। और क्या, तेल ये खुद ही नहीं लगवाता, डांट मुझे पड़ जाती है। तू नहीं लगाती इसको तेल, तेल नहीं लगाती, तेल नहीं लगाती। अब नहीं लगवाता, मैं क्या करूँ? सीधा बैठ बेटा। चलो जी, दाल बन गई है मेरी। यहाँ पर अब मेड आएगी, भांडे धो जाएगी, कुकर वुकर धो जाएगा,
और मैं भी फ्री रात के लिए कपड़े समेटने हैं और वीडियो बनानी है बस। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी मैं करने लगी हूँ एक कॉमेडी वीडियो शूट और उसके बाद मैं करूँगी अपनी यूट्यूब की वीडियो शूट। डिनर मेरा तैयार है और मेरे से किसी ने कमेंट करके पूछा हुआ है कि दीदी जो आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन है उसमें एक बारी में कितने कपड़े आ जाते हैं। तो भाई एक बारी में इतने कपड़े आ जाते हैं, जैसे हम लोग घर पे 5 मेंबर हैं तो 5 के कपड़े, साथ में अगर हमें कुछ टॉवल वगैरह धोना है तो वो भी आ जाते हैं। जैसे कि ये कपड़े पड़े हैं भैया, इसमें एक एक जोड़ा सबका है। अंडरगारमेंट्स वगैरह भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कपड़े हो गए, टॉवल वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा लोवर टी शर्ट एक्स्ट्रा हो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मतलब अच्छे खासे कपड़े आ जाते हैं। वो भी डिपेंड करता है ना मशीन कितनी बड़ी है, जैसे किसी की 8 किलो की होती है, किसी की 7 किलो की हो सकती है, किसी की 5 किलो की होती है। तो मेरी है 7.5 किलो की मशीन। अगर अब ये ख़राब हो गई तो मैं इसके बाद बड़े वाली मशीन लूँगी जिसमें ब्लैंकेट वगैरह भी धुल सके। तो भाई अच्छे खासे कपड़े आ जाते हैं। अब जैसे मुझे बेडशीट वगैरह धोनी हो तो ये जैसे गर्म वाली बेडशीट है, इसको भी डाल देती हूँ तो उसके साथ भी अच्छे खासे कपड़े आ जाते हैं। तो मतलब अगर मैं अब सर्दियों में भारी कपड़े हो जाते हैं तो हर रोज़ मुझे धोनी होती है तो मशीन भर जाती है। गर्मियों में 2 दिन के कपड़े डालती हूँ तो भी मशीन में थोड़ा स्पेस बच जाता है, तो इतने कपड़े आ जाते हैं। और पानी की अगर बात करिए कि किसने कि पानी ज़्यादा लगता है कि नहीं, देखो हमें ना वहम हो जाता है कि फुली ऑटोमेटिक में पानी ज़्यादा लगता है। आप एवरेज लगाओ, आप नॉर्मल सेमी ऑटोमेटिक में धोते हो उसमें 2 बाल्टी तो पानी डालते हो आप, जिसमें कपड़े घूमते हैं सेमी में, ठीक है। उसमें हमने 2 बाल्टी पानी डाला, उसमें कपड़े घुमाए, फिर उसके बाद बार बार निकाल रहे हो तो अछाड़ने के लिए आप एटलीस्ट 4 बाल्टी पानी तो लेके रखते होगे ना। एक बार निकालोगे फिर अछालोगे फिर अछालोगे फिर अछालोगे, नील लगाओगे, तो भाई उतनी ही एवरेज पड़ती है। क्योंकि इसमें कंटिन्यू हमारी टैप खुली हुई है लेकिन पानी वो बहता नहीं है। आप चाहे पाइप को ना ऐसे नॉर्मली फर्श पे लगा के देख लो, जब अगर उसको ज़रूरत है वो तभी पानी लेगी मशीन, ऐसे फालतू बहेगा नहीं। लेकिन हमें क्या होता है कि हमें लगता है 1 घंटे का हमने टाइमर लगा दिया तो 1 घंटा हमने पाइप के साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है वो 1 घंटा पानी ले रही है वॉशिंग मशीन। तो 1 घंटा पानी नहीं लेती, उसको जब ज़रूरत है वही लेती है। तो भाई इतना ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज़्यादा पानी लेती है। हाँ, उसमें थोड़ा डिटर्जेंट थोड़ा सा दूसरों के कंपेरिजन थोड़ा सा कॉस्टली डलता है। बट आप ये देखो ना कि हम जो सेमी ऑटोमेटिक में धोते हैं कपड़े तो उसमें हमें जब ज़रूरत होती है हम दोबारा डाल देते हैं, इसमें एक ही बार ही जाएगा। बट मेरे को तो इतना बहुत फ़ायदा है, बहुत सुख है भाई। मैंने तो जब से लिया, और मेरी IFP की है। हमारे घर में 3 मशीनें हैं, मतलब मेरी जेठानियों के पास भी IFP की है, तो सारी तीनों मशीनें अभी तक ठीक चल रही हैं। बाकी देखो वक्त के हिसाब से जो होता है, चीज़ें पुरानी होती है, थोड़ी बड़ी गड़बड़ी तो आती ही रहती है। बट अभी तक टचवुड कोई इतनी बड़ी वाली गड़बड़ी नहीं आई, थोड़ी बहुत तो होती है। बाकी 5 साल की इसकी गारंटी थी तो 5 साल तक तो सर्विस फ्री हुई है इसकी। उसके बाद सर्विस कराओ तो 600 रुपये ले जाता था भैया, लेकिन अब हमने खुद सीख लिया तो मैं भी कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कर लेते हैं। बाकी इसके अंदर जो होता है टब क्लीनर का एक ना डिटर्जेंट आता है, अगर वो हर महीने डाल दो तो आपको इतनी ज़्यादा सर्विस की भी नीड नहीं पड़ती। तो वो बाकी अपने ऊपर टेक केयर के ऊपर होता है। बाकी हमारी मशीन बाहर पड़ी है ना, तो बाहर थोड़ी पानी ज़्यादा लगता है तो उस वजह से थोड़ा सा उसका आउटर लेयर जो होती है वो निकल रखा है। बाकी ऑल मशीन ठीक चल रही है माता रानी की कृपा से। अभी तक तो कितने साल हो गए मेरी मशीन को, कुछ 10 साल होने वाले हैं आराम से। 10 नहीं, 8-9 साल तो होने वाले हैं। मन्नू छोटा सा था तब मैंने ली थी मशीन। मैं जॉब पे जाती थी तो मुझे दिक्कत होती थी, सुबह 5 बजे कपड़े धो के जाने होते थे तब, तो फिर मैंने ली थी। हो गए हैं 8 साल तो और हो गए हैं आराम से। तो चलो जी, मैंने कहा आज क्वेश्चन आया हुआ था तो जवाब दे दूँ। मनु को जाना है ट्यूशन तो हम फटाफट कर लेते हैं वीडियो शूट। इसके सीन ले लेती हूँ, मैं अपने सीन बाद में करती रहूँगी क्योंकि इसको जाना ना गला खराब हो जाता है। चल करे भाई तो भाई अभी बज चुके हैं 8:30 और हस्बैंड आ गए आज थोड़ा जल्दी क्योंकि सर्दी होने लग गई है। और कुछ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, बंदर ने काट लिया तो थोड़ा सा, वैसे भी अभी सर्दी में आ ही जाते हैं कभी जल्दी। तो अभी ना खाने का टाइम नहीं हुआ, मतलब डिनर टाइम हमारे घर में क्या है कि 9 बजे होता है। अब मन्नू तो मांग रहा है लेकिन पापा जी मना कर रहे हैं अभी, मैं तो अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि अभी वो खा रहे हैं फ्रूट। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम भी खा लेते हैं फ्रूट। तो देखो इतना बड़ा अमरूद मैं काटने वाली हूँ। पहले फ्रूट खाएंगे फिर बाद में खाएंगे हम खाना। फिर फ्रूट खाने के बाद ना भूख नहीं बचती कई बार, तो फिर हम खाली सब्जी खा लेते हैं मुझे क्या, मुझे तो फ़ायदा ही है। ओ लाल निकला, लाल। पहले हम छोटे थे ना, हमें लाल अमरूद का इतना शौक होता था ना। हमारा अमरूद जब हमें होता था कि हमारा जो अमरूद है ना वो लाल होना चाहिए, हम स्पेशल छाट के ऐसे बोलते थे भैया लाल निकलेगा ना, लाल निकलेगा ना।
अभी निकल जाते हैं लाल, लेकिन मीठे ही नहीं होते पहले जैसी ना, चीज़ें नहीं आ रही फ्रूट्स में। कोई भी फ्रूट हो या सब्जी हो या कोई भी चीज़ हो ना, पहले जैसा टेस्ट नहीं आता, अजीब से ही है। शक्ल ही अजीब सी है अमरूद की, पता नहीं कैसे जंगली अमरूद है। पहले जैसे लोग नहीं रहे, पहले जैसा मौसम नहीं रहा, पहले जैसा समय नहीं रहा, पहले जैसा फ्रूट सब्जियाँ कुछ भी नहीं रही, पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। ये अमरूद है। एक अमरूद है ये, बहुत है और काटो। बस इतना बड़ा अमरूद था। चाट मसाला। तो भाई अभी टाइम हो गया है डिनर बनाने का। तो भाई अभी टाइम हो गया डिनर बनाने का। तो मैंने बोला था ना कि फ्रूट खा लेते हैं तो खाना नहीं खाते, तो यही हाल है दोनों पापा बेटा का। मन्नू भी और उसके पापा भी कह रहे बस दाल दाल दे दे, हमें रोटी नहीं खानी। यही होता है, मैं मना करती हूँ कि नहीं फ्रूट नहीं खाओ, तो फिर वही बात हो जाती है कि बोलते हैं कि रोटी एक टाइम पे छोड़ देते हैं, फ्रूट खा लेते हैं, फ्रूट भी तो हेल्दी होता है। तो चलो भाई जो आ गया माननी पड़ती है भैया बड़ों की सबकी। अब मैं बना रही हूँ पापा के लिए, मम्मी के लिए और अपने लिए, क्योंकि मैं कम खाती हूँ थोड़ा फ्रूट। मुझे तो एक रोटी खानी है। वैसे तो मन नहीं कर रहा रोटी खाने का, लेकिन पता है कि अगर सुबह जिम जाना है ना तो फिर मेरे को ना भूख लग जाती है और ज़्यादा जल्दी। अगर मैंने रात को नहीं खाई होगी ना तो सुबह मेरे से जिम भी नहीं होता। और कई लोग बोलते हैं ना कि रात को हल्का खाना चाहिए, हल्का ही खाते हैं, एक ही रोटी खानी होती है, कुछ ज़्यादा तो खाना नहीं होता। बाहर भी जाते हैं ना तो हम थोड़ा कम ही खाते हैं, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, थोड़ा थोड़ा। अगर हमने एक प्लेट मंगवाई है ना तो उसके अंदर हम 5-6 जने खाने वाले होते हैं, तो कितना आ जाता होगा आप सोचो। तो ऐसे ही रहता है हमारा, बस दिखता है कि भाई मंगवा रहे हैं, खा रहे हैं, खाते हम बहुत कम है। तो भाई खाना वाना हो गया है, आराम से बैठ के मूवी भी देख लिए। बर्तन धोने भूल गई थी तो अब आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। मुझे हंसी आ रही है अभी कि रोज़ मैं आप लोगों के साथ सेम काम शेयर करती हूँ, बिल्कुल रात को सोने से पहले। और मतलब मेरा यही काम होता है ना, और ब्लॉग ख़त्म करने से पहले भी मैं आपके साथ इसी जगह पे होती हूँ। तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, बट क्या करें, जो है सो है, सबके साथ ही है, मेरे साथ कोई अलग तो है नहीं। तो चलो जी मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और फिर जाके करती हूँ। मैंने आज अपनी बहुत 3 वीडियो पड़ी है मेरी बिना एडिट के, एडिट ही नहीं किया आज। हमेशा मैं अपना ना रात तक काम ख़त्म कर लेती हूँ, चाहे 10 बजे 11 बजे 12 बजे। लेकिन 2 दिन से ऐसे हो रहा है कि आज वीडियो शूट करती हूँ और नेक्स्ट डे जाके एडिट होती है। थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि सेम डे हो जाए ना तो थोड़ा सा माइंड में मतलब चीज़ें रहती है कि ये ऐसे करना था वैसे करना था, जो माइंड में कॉन्सेप्ट है वो ठीक रहता है। नेक्स्ट डे पे चला जाए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर ब्लॉग भी एडिट करने का हो जाता है नेक्स्ट डे, तो हो जाता है वही। कभी कभी ना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी इजी हो जाता है, मैनेज करना होता है ना कभी कभी। तो चलो जी चलता रहता है, ज़िंदगी है एक सफ़र, उतार चढ़ाव टेढ़े मेढ़े रास्ते तो आते ही रहते हैं। अभी मैं धो लेती हूँ बर्तन और फिर जाके करूँगी आराम। और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।